मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि ये ज़मानत का केस है और इंशाल्लाह इमरान खान साहब की ज़मानत जो है वो आप 1-2 दिन में आप सुन लेंगे कि इस मुकदमे में ज़मानत होगी। और ज़मानत क्यों ना हो, क्योंकि इससे पहले 100 साल के अंदर कभी किसी प्राइम मिनिस्टर की, कभी किसी फॉरेन मिनिस्टर की ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कभी प्रोसिक्यूशन नहीं हुई है। ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है। जिस कानून को ऑनरेबल जजेस को समझने के लिए, सब लोगों को समझने के लिए 4 दिन लग जाएं, वो एक शख्स को जेल के अंदर रखना ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। ये ट्रायल के मामलात हैं कि एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद देखा जाए कि उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ हो। पूरे इतने घंटों के दलाइल में हमने नहीं सुना कि फॉरेन पावर कौन सी है जो डिस्टर्ब हुई है या जो नाराज हुई है, या कौन सा नेशनल सिक्योरिटी का इशू है जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, या इमरान खान साहब ने ऑफिशियल सीक्रेट का जो निज़ाम है साइफर सिक्योरिटी का वो कैसे कॉम्प्रोमाइज हुआ है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का बिल्कुल जो है वो एप्लीकेशन वो होली आउट ऑफ प्लेस है। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मुद्दई ही नहीं है। 1 साल की ताख़ीर के बाद ये पर्चा रजिस्टर होता है। 4 मुल्जिम बताए जाते हैं, 4 में से 2 को निकाल दिया जाए, जब बीच में से असद उमर साहब को निकाल दिया जाता है, आजम खान से बयान ले लिया जाता है, तो केस के हालात उसी वक्त मशकूक हो जाते हैं और जमानत का केस बन जाता है। जो मामला साइफर का नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के आगे 2 दफ़ा रखा जाए, जो मामला कैबिनेट के आगे रखा जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे रखा जाए, वो क्रिमिनल लॉ का सब्जेक्ट कैसे बन सकता है, वो क्रिमिनल लॉ में इशू कैसे बन सकता है। सो ये जो FIR रजिस्टर हुई है और इसको जुर्म गर्दाने जाना, ये बिल्कुल गैर मुनासिब कदम था। और आप ये देखें कि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट था जो हमने लास्ट टाइम रेस किया, जिसका कोई जवाब नहीं था, खामोशी थी उस पर, कि आपका केस है कि वजीर आजम के पास साइफर 33 दिन तक रहा, उसके बाद नए वजीर आजम मुंतखब होते हैं, उनके पास 170 दिन साइफर रहता है और वो साइफर के ऊपर मीटिंग भी करते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की। तो वो मीटिंग उन्होंने साइफर के बगैर कैसे कर ली, या 170 दिन खामोशी कैसे रही, या आप FIA बता दें कि आपने क्या जो सक्सेसर प्राइम मिनिस्टर थे उनको शामिल तफ्तीश किया, उनका बयान रिकॉर्ड किया, या उनको मुल्जिम बनाया इस केस में। जवाब है नहीं, खामोशी। तो ये तमाम के तमाम इंडिकेटर्स हैं कि इस केस में बहुत ज़्यादा भाम है। कोई एक एस्पेक्ट भी डिस्टर्बिंग नहीं रहा, कोई इसमें मुल्क को नुकसान नहीं हुआ, इसमें बल्कि मुल्क का फ़ायदा ही होता है कि आप किसी दूसरे मुल्क को रोकें कि हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत ना करें। सो मेरा ये सलमान ख्याल है। सफदर साहब, ये बताइएगा, कौम के अंदर एक इंतशार फैल गया कि खान साहब को या सजाई मौत हो सकती है या 14 साल तक कैद की सजा उनको सुनाई जा सकती है। सर, कानून इस हवाले से क्या कहते हैं? अगर ये मुमकिन है तो उसके बाद आप लोगों का क्या लाएअमल होगा? जमानत के लिए क्या दरख्वास्तें देंगे? सुप्रीम कोर्ट से क्या रुजू आपने बहुत सीरियस बात कर दी है ना। ये डेथ सेंटेंस का केस है ना, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट का केस है। मेरी नज़र में ये जुर्म ही नहीं है। ये बहुत जल्द जब जमानत का फैसला हो जाएगा तो आपको फिर समझ आ जाएगी कि इस केस के अंदर क्या और उसके अंदर क्या लिखा है। भारतीय अदालत उनके फैसले सुनाई अदालत में जी, तो थोड़ा सा बताइए। मैंने उसके ऊपर काफ़ी ऑब्जेक्शन रेज किया कि आपने जितने भी फैसले दिए, जितने भी आपने रेफरेंस जिसे हम बोलते हैं वो दिए, तो तमाम के तमाम नेबरिंग कंट्री के दिए और उनका कानून आप इधर बताते रहे। ये बिल्कुल गैर मुनासिब था। हम कभी कभी तस्करा करते हैं, इस एक आधे केस का हम जिक्र कर देते हैं, ना कि ये कि हमारे पास 10 केस हैं और 10 के 10 हम जो हैं वो नेबरिंग कंट्री का वो प्रेसिडेंट या उनका केस लॉ इस्तेमाल करें, ये इसकी इजाज़त भी नहीं होती। और ये तमाम जो फैसले पढ़ भी रहे थे वो आर्म्ड फोर्सेस की प्रोसिक्यूशन थी। कोई मिसाइल की टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर कर ली जाए, तो अगर तो ये केस होता सरकार का कि इमरान खान साहब ने दुश्मन मुल्क के साथ पाकिस्तान के सीक्रेट शेयर कर दिए, कोई कहूटा का सीक्रेट शेयर कर दिया। चले, ये सवाल अगर आपकी पहुंच है तो आप अंदर करें। सलमान साहब, एक आपसे सवाल है, एक सवाल है इस केस से हटकर। नवाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत के लिए रुजू करना है, वो सजाई याफ्ता हैं। अगर आपको काउंसिल मुकर्रर करती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आप मियां नवाज शरीफ के केस में काउंसिल होंगे? वो मुझे अभी तक तो उन्होंने कभी रीच आउट नहीं किया, जब आएंगे तो सोच लेंगे। थैंक यू। कैदी है ना, उन्होंने प्लेटें और चम्मच तैयार किए हुए हैं प्लेटलेट्स बराबर करने के लिए, इस्तकबाल के लिए। वो मियां साहब और इमरान खान साहब अगर दोनों अभी का है नहीं है, ये वापस मैंने यही कहा है, वापस नहीं आएंगे।
अच्छा अगर सर वापस आते हैं तो अगर आए तो फिर